परम पूज्य दीदी माँ जी की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। हम सबका परम सौभाग्य है कि नर्मदा माई की कृपा से हमको पूज्य दादा गुरुदेव का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप सब खड़े बीच में बहुत लोगों को दिख नहीं पा रहा, इसलिए बेचैनी चल रही है। बहुत समय नहीं लगे, पूज्य दीदी माँ जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में बहुत कुछ कह दिया है और आप सब दादा गुरुदेव को सुनने के लिए भी बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी बात कह करके फिर दादा गुरुदेव को माइक सौंप देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नर्मदा जी की परिक्रमा के इस पथ पर नहीं आए होते तो ये मनुष्य जन्म जो था वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। और आप सब भाग्यशाली हो कि माई ने आपको अपने तट पर स्थान दिया है। और 2 दिन की मेरी इस आत्म अनुभूति में किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं, आज वैसे दादा गुरुदेव ने अपने जितने भी प्राण प्रिय सारे साथी थे, अपने सेवक थे, सबको मेरे आसपास लगा दिया था। मुझे बहुत संकोच भी लग रहा था, लेकिन उन सब ने से तो मैंने आज दिन भर चर्चा की, मुझे यात्रा भी नहीं पता चली, उस पर बाद में कहेंगे। लेकिन स्वयं की जो मेरी आत्म अनुभूति है, यदि साकार रूप में मुझसे कोई पूछे कि आपने भगवान का दर्शन किया है, वैसे राक्षस सृष्टि परमात्मा से कुछ भी अलग नहीं है। लोग कहते हैं कण-कण भी भगवान है, कण-कण भी भगवान है, ये सारी सृष्टि ही भगवान है। जब भगवान की सृष्टि है तो उससे विलग क्या है। लेकिन साकार रूप में यदि हमें दर्शन करना है तो कहीं ना कहीं हमें दादा गुरुदेव में उनका दर्शन होगा। कल हम कह रहे थे कि ध्रुव की तपस्या को हमने सुना कि पल छोड़े, जल छोड़ा, वायु पर आ गए। हाँ, और दादा गुरुदेव भी वायु पर ही परिक्रमा कर रहे हैं। जिस पथ पर चलना मुश्किल है, सांसें फूलती हैं, बार बार होठ सूखते हैं, हम जल पी रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसके बाद भी होठ पपड़ाने लग जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, पर दादा गुरुदेव का तेज आपको दिखाई देता है। जब कभी भी सनातन पर आक्षेप लगता है, जब कभी भी सनातन पर उंगलियां उठती हैं, तब दादा गुरुदेव जैसे अवतारी महापुरुष उतर के धरती पर दुनिया को बताते हैं कि सनातन क्या है। दादा गुरुदेव ने हमें नर्मदा जी से तो जोड़ा ही जोड़ा, प्रकृति से जोड़ा। प्रकृति क्या है? परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सबका जीवन संकट में है। जल सुरक्षित नहीं रहेगा तो जीवन संकट में है। लेकिन नर्मदा जी का जल जल नहीं है, नर्मदा जी का जल तो अमृत है, ये बताने के लिए दादा गुरुदेव जी ने। बहुत पहले कभी विवेकानंद बाहर गए थे विदेश, तो किसी ने पूछा कि आपके यहाँ सर्वोत्तम दूध किस पशु का माना गया है? तो विवेकानंद जी थोड़ी देर शांत हुए और उसके बाद कहा कि भैंस का दूध सबसे अच्छा माना गया है। विवेकानंद जी से इस प्रकार के उत्तर की किसी को आकांक्षा नहीं थी कि भैंस का दूध बताएंगे। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ तो हर बात में गौ माता की जय, गौ माता की जय कहते हैं और आप कह रहे हैं कि भैंस का दूध सर्वोत्तम माना गया। बोले आपने प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ कौन से पशु का दूध सर्वोत्तम माना गया? बोले हमारे यहाँ गाय को माँ कहते हैं, गाय को पशु नहीं मानते। और कल दादा गुरुदेव का हम प्रवचन सुन रहे थे तो उन्होंने कहा दुनिया गंगा को, यमुना को, नर्मदा को, कावेरी को नदी मानती होगी, लेकिन हम उसे नदी नहीं मानते, हम उसे शक्ति मानते, उसको भवानी मानते, उसको माँ मानते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण दादा गुरुदेव के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि मैंने कल भी अपने भावों में इस भाव को साझा किया था कि मैंने दादा गुरुदेव को सुना था कि जिस प्रकार गर्भ में बालक परिपक्व होकर के माँ के गर्भ से बाहर आता है तो 6 महीने कम से कम माँ के दूध पर ही आश्रित होता है। माँ के दूध से ही उसका सर्वांग पोषण होता है, वो जल भी नहीं लेता। दादा गुरुदेव का माँ भगवती नर्मदा से वो भाव है कि हमने तो माँ कहा पर उन्होंने माँ माना और उसको क्रियान्वित किया, चरित्र में दिखाया, वाणी से ही नहीं कहा।
चरित्र से करके दिखाया कि जैसे बालक माँ के दूध पर निर्भर हो जाता है, ऐसे ही दादा गुरुदेव मात्र माँ के जल पर निर्भर हो गए और उन्हें सारी दुनिया को बताया। और इस बार की इस यात्रा में तो अद्भुत आनंद है कि दादा गुरुदेव वायु के ही सेवन से हम सबको धन्य कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। दिन भर चलते हैं, दिन भर चलते हैं, उसके बाद भी शाम के समय, रात्रि के समय दर्शन देकर के हम सबको तृप्त कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में तो बारंबार प्रणाम है। हम 2 घंटे सफर कर लेते हैं तो लगता है कि आज सफर करके आगे विश्राम चाहिए, पर दादा गुरुदेव के जीवन में केवल चरई वेती चरई वेती चरई वेती हमको अनुभूति होती है। आज दादा गुरुदेव ने आचार्य जी को हमारे पास लगा दिया। हम तो आपको क्या बताएं, हमारा तो कोई सदगत नहीं है, ये हमारे गुरुदेव की ही कृपा है कि पूज्य दादा गुरुदेव को हमको इतना लाड़ प्रेम मिला है कि कल उन्होंने छत्र दिया, आज चरण सेवक करने वाले दे दिए, पंखा झरने वाले दे दिए। जिन आचार्य को प्रतिपल अपने साथ रखते हैं, अंग संग रखते हैं, उनको भी छोड़ दिया कि साथ में ही रहना है। तो जब हम उनके साथ चल रहे थे तो एक जगह पहाड़ी आई थी ऊंची सी, तो हमें दूर से दिखाई दिया कि ये तो बहुत ऊंची है। तो पहले से कभी कभी दूर से किसी चीज को देख लो तो मन में लगता है हाय अब सांस भरेगी, चढ़ने में दिक्कत आएगी। लेकिन आज आचार्य जी हमारे साथ थे तो वो नर्मदा जी के खूब सारे संस्मरण हमको सुना रहे थे। दादा गुरुदेव की बहुत सारी अनुभूतियां उन्होंने हमको सुनाई थी। चलते चलते पहाड़ पे जब चढ़ते आप बोलते तो सांस भरती है, शब्द टूटते हैं, स्वर भंग होता है, पर मैंने एक क्षण के लिए भी आपका स्वर भंग नहीं सुना। और मैंने कब पहाड़ी चढ़ ली मुझे खुद नहीं पता चला, इतना तादात्म्यकरण हो गया था। वो सुना रहे थे और हम सुन रहे थे। तो बाद में जब दादा गुरुदेव भोजन वाले स्थान पर मिले तब मैंने कहा कि मुझे अब समझ में आया कि कल रात आप हमसे क्या कहना चाहते थे। बहुत सारी आज अनुभूतियां हुई। तब इस 2 दिन जो आपके सानिध्य में व्यतीत हुआ उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि जो खंडवा में धुनी वाले दादाजी जिनके पास हम प्रणाम करने जाते हैं, उनकी धुनी को मस्तिष्क पे लगाते हैं, प्रसाद स्वरूप जिह्वा पे भी धारण करते हैं, कंठ पे भी धारण करते हैं। दादा गुरुदेव कोई और नहीं, धुनी वाले दादा का ही साक्षात स्वरूप हम सबका कल्याण करने के लिए धराधाम पर आया है। जो प्रकृति से जोड़ रहे हैं, जो नर्मदा जी से जोड़ रहे हैं, उस शक्ति से जोड़ रहे हैं, उस भवानी से जोड़ रहे हैं। यदि इसके बाद भी हम नहीं चेतते और सनातन पर शंका करते हैं, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। और एक बात पुनः कहेंगे कि प्यास लगती है, प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाता है प्यास बुझाने के लिए, लेकिन दादा गुरुदेव तो इतने दयालु हैं कि गली गली घूम घूम कर हमको जगा रहे हैं कि आओ नर्मदा की शरण में आओ, आओ प्रकृति से जुड़ो। अद्वितीय उदाहरण हमको कहीं प्राप्त नहीं होगा, हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक और बात कहकर के फिर दादा गुरुदेव के चरणों में माइक सौंप देंगे। आज एक बिटिया है आद्या जो यात्रा कर रही है, उनके पतिदेव यहाँ खड़े, क्या नाम है, विशु, विशु यहीं पे खड़े हैं। इनका विवाह हुआ 2 तारीख को देवठान एकादशी के दिन, और 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा पर दादा गुरुदेव ने यात्रा प्रारंभ की। विवाह कब हुआ है? 2 तारीख को, और यात्रा दादा गुरुदेव ने कब प्रारंभ की? 5 नवंबर को। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि विवाह की शर्त है कि विवाह के उपरांत पहले नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए जाओगे। दोनों पति पत्नी यहाँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए आए हैं। यानी कि दादा गुरुदेव ने इनके माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक संदेश दे दिया कि गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं होता, क्योंकि वहीं से भविष्य का भी निर्माण होता है। लेकिन जहाँ गृहस्थ तपस्या करके आगे बढ़ता है वहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसी ही संतति घर में होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले जिसकी इतनी अद्भुत तपस्या हो, और हम क्या करते हैं कि विवाह के उपरांत संतान हो जाती है, विवाह शादी कर लेते हैं, तब कहते हैं कि चलो अब परिक्रमा करने चलेंगे। तो दादा गुरुदेव ने कह दिया कि जिसका बचपन सुंदर होगा उसका बचपन सुंदर हो जाएगा, इसलिए बचपन को संभालो, बचपन तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसलिए नर्मदा जी की पथ पर युवाओं की आवश्यकता है।
वहां पर तरुणों की आवश्यकता है, क्योंकि जवानी यदि संभली होगी तो राष्ट्र को संभलने में जो है समय नहीं लगेगा। इसीलिए दादा गुरुदेव हमको जगाने के लिए निकले, चेताने के लिए निकले हैं। आओ चले दादा गुरुदेव के साथ नर्मदा के इस पावन पथ पर, जिस पथ पर चलकर हम सबका भविष्य सुंदर हो जाए। तो दादा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और लास्ट अपनी एक बात कहते हुए कि मेरा जो निकलना हुआ दादा गुरुदेव प्रेरणा बने, क्योंकि बहुत बार दौड़ते हुए देखते थे। मेरे पूछे दादा गुरुदेव दीदी माँ के जो गुरुदेव हैं, जब कुंभ में मेरा महामंडलेश्वर के लिए पट्टाभिषेक हो रहा था तो दादा गुरुदेव ने एक बात कही थी कि पूज्य दीदी माँ जी ने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए, काशी के लिए संघर्ष करें। तो हमें लगा कि हम तो बहुत नन्हे हैं, कुछ जानते भी नहीं, तिनके भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमें लगा कि एक साधु यदि तपस्या ही कर सकता है। तो हम नर्मदा जी के तट पर आ गए और माँ नर्मदा से प्रार्थना करने लगे कि माँ काशी में विराजित नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। तो नंदी की प्रार्थना लेकर के नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। दादा गुरुदेव से भी प्रार्थना की थी कि गुरुदेव नंदी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, किसी का इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। और आप में से जो लोग काशी गए होंगे देखा होगा कि काशी में नंदी का मुख किधर है, मस्जिद की ओर है। काशी किसकी नगरी है, महादेव की नगरी है। और नंदी का मुख किधर होता है, महादेव की ओर होता है। फिर प्रमाण की जरूरत क्या, फिर परीक्षा की जरूरत क्या, लेकिन वो भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो लगा कब तक प्रतीक्षा करेंगे, नर्मदा माँ तुम ही सुन सकती हो। इसीलिए क्यों, क्योंकि आप शंकर जी की पुत्री हो और पुत्री पिता को बड़ी प्रिय होती है। तो हम नंदी की प्रार्थना लेकर के रेवा के पास आए हैं कि आप नंदी की प्रार्थना सुनो और उनकी प्रतीक्षा और परीक्षा पूर्ण हो और काशी में विराजित नंदी को महादेव की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो दादा गुरुदेव ने कहा है मिल जाएंगे, चिंता मत करो, पर हम जाते जाते जरूर उनसे पूछ के जाएंगे कि कब मिलेंगे। प्रतीक्षा बहुत हो गई है, कब मिलेंगे। नर्मदे